स्वागत और नमस्कार बिहार के वीरों। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो फसलों के उत्पादन और उत्पादकता हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। 2020-21 के आंकड़ों पर आधारित ये वीडियो है, यानी कि अगले साल तक अब आपको इसी को देखना है। 2023 में जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तब ये आपका डाटा पुराना होगा, नहीं तो तब तक इसी से क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आपको जैसा कि पता है, बिहार में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है उत्पादन जिले कौन सा, कहाँ किस फसल का उत्पादन किस जिले में ज़्यादा हुआ, और उत्पादकता से भी पूछा जाता है। यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों, उत्पादन बोले तो प्रोडक्शन और उत्पादकता बोले तो प्रोडक्टिविटी। अब जिनको उत्पादन और उत्पादकता या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं पता है, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, उत्पादन का मतलब आप समझिए कि कितना क्वांटिटी, कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, किस जिले में कितना ज्यादा उत्पादन हुआ, वो कहलाता है रोतास। ठीक है। उत्पादकता को आप समझिए एक तरह से क्वालिटी, यानी कि कम जगह में बीज बोया गया, 1 वर्ग किलोमीटर में बीज बोया गया, लेकिन उसमें प्रोडक्ट जो उत्पादकता है, प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा हुआ। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो उत्पादन है ये है क्वांटिटी और जो उत्पादकता है ये है क्वालिटी। ठीक है। ऐसे करके आप सिर्फ आइडिया लगा लीजिए, वहां आपको सीधे मिलेगा ही कि उत्पादन कहाँ ज्यादा है या उत्पादकता कहाँ ज्यादा है। तो आपको वहां उत्पादन, उत्पादकता या प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी लिखा ही दिखाई देगा, तो वहां ये समस्या आएगी नहीं। बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, कैसे आप याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो आप पहला है हमारा गेहूं। गेहूं का जो उत्पादन है वो रोहतास में ज्यादा है और बेगूसराय में उत्पादकता ज्यादा है। मैं जब आपको जिलावार कृषिगत आंकड़े बता रहा था, जो डिटेल्ड में बताए हैं, उसका वीडियो नीचे है, आपने नहीं देखा देख लीजिए। वहां मैंने गलती से जो उत्पादन को उत्पादकता बोल दिया था, यानी गेहूं की। गेहूं में जो मैंने उत्पादन में बेगूसराय बोला था, तो वो असल में बेगूसराय प्रोडक्टिविटी में ऊपर है, उत्पादकता में ऊपर है। तो ये वहां मैंने करेक्ट भी कर दिया, लेकिन आप भी कर लीजिएगा, मैंने कमेंट में वहां पिन कर दिया इस चीज को। ठीक है। तो गेहूं के उत्पादन में कौन आगे है? रोहतास। चावल के उत्पादन में कौन आगे? रोहतास। दोनों को ध्यान रखना, गेहूं और चावल में रोहतास उत्पादन में आगे है। आप इनको नोट करते जाइएगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस बार बीपीएससी सरसेट में। ठीक है। तो गेहूं से उत्पादन रोहतास का है और उत्पादकता में बेगूसराय है। तो रोह और बेगू ऐसे आप गेहूं के सामने लिख लीजिए। ठीक है। चावल में भी रोहतास है, लेकिन उत्पादकता में वेस्टर्न चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। ये आपको लिखना है, ध्यान से देखते रहिए। गेहूं में रोहतास और चावल में भी रोहतास, लेकिन गेहूं के उत्पादकता में बेगूसराय और चावल की उत्पादकता में पश्चिमी चंपारण। चलिए, मक्का को मैंने आपको ट्रिक बताया ही था, कटिहार। ठीक है। तो हार, मनके का हार पहनेंगे तो मक्का से मनका, और कहाँ पहना जाता है? हार, गले में पहना जाता है। तो कटिहार मनका या मक्का का कटिहार, और उत्पादकता में इसका अररिया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको वहां उत्पादन बताए थे सब चीज के, लेकिन उत्पादकता मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि मुझे लग रहा है हो सकता है उत्पादकता से क्वेश्चन पूछ ले बीपीएससी 67 में। ठीक है। तो मक्का का कटिहार, और प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा, उत्पादकता कहाँ पे ज्यादा है? अररिया में। फिर उसके बाद आता है दलहन, यानी दालें जितनी भी हैं। तो दालों में मैंने बताया था आपको पटना, उत्पादन में पटना है और उत्पादकता में जहानाबाद है। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों का, पटना जो है उत्पादन में और जहानाबाद उत्पादकता में। मैं कह रहा हूं आपको उत्पादकता आपको 6 याद रखनी है, इन 5-6 उत्पादकता को आप याद रख लीजिए। ईख में आपको मैंने कई बार बताया है, पश्चिमी चंपारण जो है उत्पादन में आगे रहता है, लेकिन किशनगंज उत्पादकता में आगे है। ठीक है। ईख के बारे में इनको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, फिर तो सिंगल सिंगल आ जाएंगे। तो देखिए, ये 5 हैं जिनमें आपको उत्पादन और उत्पादकता दोनों याद रखने हैं। गेहूं में उत्पादन रोहतास, उत्पादकता बेगूसराय। चावल में उत्पादन रोहतास, उत्पादकता पश्चिमी चंपारण। मक्का में उत्पादन कटिहार, उत्पादकता अररिया। दलहन में उत्पादन पटना में है और उत्पादकता जहानाबाद में है। ईख में उत्पादन पश्चिमी चंपारण में है और उत्पादकता किशनगंज में है। आप इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ऐसे पढ़ते जाना है। अब हम आते हैं एक एक, जो सिर्फ उत्पादन उत्पादन देखेंगे, क्योंकि इनकी उत्पादकता नहीं दी हुई है आपके कहीं भी डाटा में। तो केले का मधुबनी है। ठीक है। केला मधु, ऐसे करके आप याद रखिए। मधुबनी में केला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अमरूद का नालंदा में होता है। लीची आप सब जानते हैं, जीआई टैग मिला हुआ है मुजफ्फरपुर में, शाही लीची के लिए। तो लीची मुजफ्फरपुर है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आम जो है दरभंगा। तो आम कहाँ पे लोग ज्यादा खाते हैं? ऐसे करिए दरभंगा, या ऐसे कर लीजिए दरभंगा में आम लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे निमोनिक जरूर बनाइएगा, नहीं तो इतने ज्यादा डेटा है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ बना लीजिएगा अपना। आलू पटना में है,
ठीक है। तो पटना में जितनी भी चीज़ें आई हैं उनको एक साथ आप लिख के याद करिएगा। दाल भी पटना में है, आलू भी पटना में है, और आगे दूध भी पटना में हम देखेंगे, ठीक है। तो आलू पटना, प्याज नालंदा, ठीक है। फूल गोभी में वैशाली आगे है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। बैंगन में नालंदा आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर मछली में मधुबनी है, यानी मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मधुबनी में होता है। दूध सबसे ज्यादा पटना में होता है। उर्वरक खपत ये हालांकि आएगा नहीं, बट ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा उर्वरक की जो खपत होती है बिहार में वो पूर्णिया जिले में की गई है पिछले साल। ऐसा क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत डीप क्वेश्चन बनाएगा, तो ऐसा एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। मैं आपको एक 150 क्वेश्चन का जो है एक जो मॉक क्वेश्चन कहेंगे ऐसा मैं बना के देने वाला हूँ जल्दी ही। 150 क्वेश्चन में से मैं क्लेम करूंगा कि 25 प्लस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये मैं आपको एक 150 क्वेश्चन का मॉक बनाऊंगा, वो 150 क्वेश्चन आप रट के जाइएगा, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे देखने। पिछली बार मैंने आपको ऐसे ही बोल के 30 प्लस दिए थे, ठीक है। इस बार भी मैं आपको 30 प्लस ही दूंगा, लेकिन क्लेम 25 प्लस करूंगा, क्योंकि क्लेम करके नहीं आना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन का सिर्फ वीडियो रहेगा, उसको जरूर देखिएगा। ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। केला मधुबनी, अमरूद नालंदा, लीची मुजफ्फरपुर, आम दरभंगा, आलू पटना, ठीक है। उसके बाद प्याज नालंदा, फूल गोभी वैशाली, बैंगन नालंदा। मछली में मैंने आपको बोल दिया है मधुबनी, दूध में पटना, उर्वरक खपत में पूर्णिया। अब आपको करना क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए आप ऐसे करिएगा कि आपने पटना लिखा, जैसे पटना में 3 चीजें हैं, तो आपने पटना गोला बनाया, उसके आसपास लिख दिया दलहन, आलू और दूध, ठीक है। तो अब आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। अब आपको ध्यान रखना पटना में क्या क्या चीजें हैं, पटना किन किन में अव्वल है, किन में आगे है। तो दूध के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में और दलहन के उत्पादन में। तो आलू दलहन दूध, ठीक है, पटना आगे है। ऐसे करके याद करिए, रटिए 2-3 बार, आलू दलहन दूध पटना आगे है, ऐसे रटते रहिए। फिर एक नालंदा है, तो नालंदा में क्या? बैंगन प्याज अमरूद। तो आपको क्या याद रखना है? ना लाना, ना लाना, ना लाना। क्या ना लाना? बैंगन नहीं लाना, प्याज नहीं लाना, अमरूद नहीं लाना, ठीक है। किसी ने किसी से बोला भैया ना लाना, ना लाना, ठीक है, ना लाना। क्या नहीं लाना? अमरूद प्याज और बैंगन ना लाना। तो नालंदा में क्या क्या उत्पादन है? बैंगन प्याज और अमरूद, अमरूद प्याज बैंगन, जैसे भी करना है वो एक ही बात है। आपको जैसे बनाना बना लीजिए, अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। ऐसे रोहतास, तो रोहतास है उदास, ऐसे कर लीजिए। या रोहन हताश है, कैसे? रोहन हताश क्यों है? गेहूं और चावल के रेट देख के, कीमत दे के रोहन हताश है। तो रोहतास में गेहूं चावल, ठीक है, ऐसे करिए। रोहन हताश है, गेहूं और चावल के रेट देख के रोहन हताश है। तो रोहतास गेहूं चावल, आप ऐसे बना लीजिए। मैंने आपको 8 फसलें तो ऐसे ही याद करा दी उत्पादन की। 3 मैंने पटना में करा दी, 3 नालंदा में करा दी, 2 रोहतास में करा दी, ठीक है। तो 8 हो गई। उसके बाद बची कितनी? 5-7 बची हैं, उनको याद कर लीजिए मधु लिख लिख के। जैसे मधु, तो मधु में क्या था? मधुबनी में क्या था? मछली, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए। उर्वरक खपत में पूर्णिया हो गया। ऐसे करके आप याद करेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस बार देखने, ध्यान रखिएगा ये मेरी बात, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी, कल ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ, देखते रहो क्रैक नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।